हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 ट्रायंगल त्रिभुज और इसका क्वेश्चन नंबर 9 है कि आकृति त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP के, और दूसरा है कि CA/PA = BC/MP होगा। ठीक है, तो इसके लिए सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि पहले से दिया है कि कोण B और कोण M क्या है, समकोण है, तो हमको ये पहले से मालूम है। तो किन किन त्रिभुजों में लेना है, तो त्रिभुज ABC तथा कौन सा त्रिभुज है AMP में। ठीक है, तो लिख लेंगे त्रिभुज AMP में हम लोग क्या देखेंगे कि कोण B और कोण M समकोण थे। ठीक है, कोण B और कोण M समकोण है, तो लिख सकते हैं कोण B बराबर इस त्रिभुज के कोण M के, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये लिख लेंगे क्या, समकोण, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते थे क्या, 90 डिग्री का एंगल। और जब समकोण है तो कोणों को लिखने का प्रकार हम लोग लिख लेंगे। त्रिभुज ABC में लिखेंगे तो ABC में कोण B, तो लिखेंगे कोण ABC बराबर होगा कोण AMP के। दोनों क्यों बराबर थे, क्योंकि दोनों समकोण थे, 90 डिग्री के बराबर थे। अब हम देखेंगे इन दोनों त्रिभुजों में कोण A आ रहा है दोनों में, इसका मतलब दोनों में वो क्या होगा, कॉमन होगा। इसका मतलब ये कोण A, देखिए ABC को भी बनाने में कोण A लगेगा और AMP को भी बनाने में कोण A लगेगा। इसका मतलब कोण A दोनों में हो जाएगा कॉमन। तो इस त्रिभुज के लिए कोण A बराबर हो गया इस त्रिभुज के लिए कोण A के। और ये क्यों बराबर है, तो लिख लेंगे उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, कॉमन। तो ये कॉमन है, इसलिए हम लोग इसको बराबर लिख सकते हैं। लेकिन त्रिभुज के लिए लिखना पड़ेगा, तो लिख लेंगे इसको BAC, कोण BAC बराबर होगा तो MAP के लिए, तो लिख सकते हैं MAP के लिए। अब ये था एंगल और ये भी एंगल था, तो यहाँ से हम लोग लगाएंगे एंगल वाली क्राइटेरिया। तो लिखेंगे एंगल क्राइटेरिया से त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं त्रिभुज AMP एक दूसरे के क्या हो गए, समरूप हो गए। तो ये पहला क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जब हम जानते हैं कि जब त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने जब सिद्ध कर लिया कि त्रिभुज ABC AMP के समरूप हैं, इसलिए तो लिखेंगे संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। ठीक है, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो देखेंगे CA भुजा का अनुपात, तो CA/PA बराबर हो जाएगा BC बटे में MP के, जो हमको सिद्ध करना था। अब ये कैसे होगा, तो देखिए CA बटे में होगा PA। ठीक है, इस त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात, इस त्रिभुज की BC भुजा, तो BC भुजा और इस MP भुजा का अनुपात आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इस तरीके से दूसरा भी क्या होगा, हल हो गया, और यही उनका क्या हो जाएगा, आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।